जान, मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हारी आवाज ही सुनता रहूं। आप मेरी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे रहे हैं? फिर बर्थडे? अभी पिछले हफ्ते तो आपकी बर्थडे पर दिया था। वो तो आपने अपनी बर्थडे की खुशी में दिया था। मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। मेरा मतलब है मेरी तो 6 महीने बाद हैप्पी बर्थडे है जी। एक तो आप मोहब्बत में दिए गए तोहफों का हिसाब किताब बहुत रखते हो, कहीं आप क्लर्क टाइप तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो अपने दफ्तर का बड़ा अफसर हूँ। और देखो, आज मिलोगी ना तो फिर गिफ्ट दूंगा। ओके मेरी जान, मिलूंगी। सारी तनख्वाह के तो पहले गिफ्ट दे दिए, और पुलिस वालों को तो कोई उधार भी नहीं देता। उनको पता होता है इन्होंने कौन से वापस देने हैं। ये बीबी क्या बकुआ? वो जी, एक लड़का मुझे शादी के लिए परेशान कर रहा है। ओ, लड़के शादी से पहले परेशान करते हैं, बाद में होते हैं। तो आप सीधे सीधे उसको इनकार क्यों नहीं कर देती? कई बार किए, पर अजीब बातें करते हैं। कहते हैं उसने मुझे कई गिफ्ट दिए, जबकि मैं तो उसे जानती ही नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि वो आपको तंग करता? जी, उसने मेरे घर के बाहर धरना दे रखा है। ओ, तो सियासत में मत मारती। आपके पास उसकी कोई तस्वीर अता पता है? जी जी। अच्छा, तो ये छिछोरा है। बूढ़े, यस सर। नफरी ले जाओ और इस बंदे को उठा के ले आओ। जाओ। नर्सरी? नफरी। ओके ओके सर। सरकार, मेरी फरियाद सुने, मेरी मंगेतर मुझे घास नहीं डाल रही। मस्त है भाई, वो घास नहीं डालती तो तुम खुद घास खरीद के डाल लो खुद को। सरकार, मैं सच्चा बंदा हूँ, मैंने जब भी मोहब्बत की है सच्ची की है। खूबी बता रहे हैं प्रोफेशन। वैसे कैसे हुई है मोहब्बत? सरकार, फोन पे उसके साथ दोस्ती हुई, मेरा 10 लाख रुपया खर्च हो गया उस पर, और अब कहती है कि मैं तुझे पहचानती ही नहीं। तब तुम्हारी पहचान करवाएं उससे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। इजी नहीं लेना मुझे, क्योंकि इजी तो मैंने खुद कभी अपने आप को नहीं लिया। सरकार, मेरी उससे शादी करवा दें, मैं आपको दवाएं दूंगा। मैं पार्ट टाइम हकीम भी हूँ। मैरिज ब्यूरो 7 वाली बिल्डिंग में है। अगर यहाँ शादियां होती तो इतना ज्यादा हुस्न कंवारा पड़ा होता। प्लीज उसे थाने बुलवाकर मेरी शादी की बात करें ना। थाना है ये, तेरी फूफो का घर नहीं है। चुप कर। नाम क्या है तेरा? चांद नाम है जी मेरा। खुर्शेद, उस लड़की का पता करा, और अगर कोई इल्जाम गलत निकला ना तो चांद पे पहुंचा दूंगी। थैंक यू। ये लड़की है। ये तो खुद इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हुई है। अब बारी बारी तुम दोनों खुद ही बता दो कि आखिर मसला क्या है। ये जी घंटों मेरे साथ फोन पे बातें करती थी, रोज नई नई फरमाइशें करती थी। मेरी आज तक इससे फोन पे बात हुई ही नहीं। इसने कहा मेरे भाई को मोटरसाइकिल लेके दो, मैंने नहीं लेके दी तो नाराज हो गई मुझसे। मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे तो ये ज़हनी मरीज लगता है। और कभी कहता है मेरी इससे मंगनी हो चुकी है। ये देखी थी मेरी सेल्फी, मंगनी की है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सोनिया ही है? काश मेरी माँ जो कहती थी मैंने सुना होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? बस इसी बात का तो रोना है कि मैं सुन नहीं सका। ऐसे जी साहिबा, मेरी से जान छुड़वाएं। मेरी से कोई मंगनी नहीं हुई और ना मैं इसे जानती हूँ। तब तो फोन पे गाती थी, प्लीज इससे कह दे मेरे साथ शादी कर ले। अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता। वो क्यों? वो भेज के तो मैंने इसे जेवर लेके दिया था। बीबी तुम जाओ, हमें पब्लिक का हाथ पकड़ना है और मुजरिमों के गर्द कुछ करते हैं। और मेरी शादी? तुम खुद को अपने ससुराल में समझो। जी? हाँ जी। ओए, मैं तुझे बाहर तलाश कर रहा हूँ और तुम
हेलो। मेरी जान कब आ रहे हो? बर्थडे गिफ्ट ले लिया? हाँ जी, बता रहा हूँ। ऑफिसर रुको, मुझे जाने दो यार, मेरी शादी है। देखो, तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। पक्की बात है ना? करवा दोगे ना मेरी शादी? करवाऊंगा अपनी है? मेरा मतलब है अपनी कमिटमेंट है तुम्हारे साथ। हाँ। बैठ जाओ। इतना इंतजार तो मैं अपनी तरक्की का कर लेता तो हो जाने थी। नीलम जान अभी नहीं आई। ऐसे चीदर ही आ रही है, अब क्या करूं? ओ जल तो जलाल तो आई बुला डाल तू। ये तो इधर ही बैठ गई है। सुनो, ये टेबल वाइब्रेशन पे क्यों लगाई है? जी, जब तक मेरे मेहमान आते हैं कड़क कहवा पिलाओ। अबे फोन तो सुन ले। जी। ये गर्म है ना? जी बहुत गर्म है। सुनो, लगता है ये इतनी गर्म नहीं है, आवाज नहीं आई। अब कंफर्म हुआ गर्म है। क्या बात है, अंडर द टेबल तुम क्या कर रहे थे? ये फूल, ये गिफ्ट, कार्टून भी बने हुए हो। वो दरअसल मेरी की बर्थडे है। टेबल के नीचे सालगिरह? हाँ जी, नहीं जी, वो आ रही है। कहाँ जा रहे हो? ओह, मेरी अचानक बॉस आ गई थी जान। तुम कहाँ हो? आपके पास हूँ जान। जान तुम नजर नहीं आ रही हो। वो मैं इधर टेबल पर बैठी हूँ। जान तुम फोन तो नहीं कर रही? हाँ वो कान में ब्लूटूथ है। आप इतना शक क्यों करते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं आना। मेरे रिश्तेदार बड़े शकी हैं। वो गिफ्ट, वो मैं अपने भाई को भेज रही हूँ। लेकिन वो अरे आप ही मेरे होने वाले बहनोई है ना? मैं बहनोई? हाँ जी, इंशाल्लाह। कोई ठंडा गरम? नहीं, मुझे अभी आगे भी गिफ्ट लेने जाना है। दरअसल बाजी की सालगिरह है ना, मैंने भी उसे गिफ्ट लेने जाना है। जी, सर्विस की कोई कंप्लेन हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। इस थैंक यू ने तो पैसे ही पूरे कर दिए। वो जी, वो ये काम रज़ाकाराना तौर पर खुद कर रहा है। थाना चमका दिया है इसने। वैसे इसे यहाँ मुस्तकिल ना रख लें। जी? क्यों भाई, तुम्हारी अकल थाने तक तो आ गई, अकल ठिकाने भी आई कि नहीं? वो जी मेरा प्रमोशन होना चाहिए। मुझे जाने दे, मेरा थाने में दम घुटता है। हालांकि मेरा कमरा आपके कमरे से खुला है। इसकी जमानत ले लो और इससे माफीनामा लिखवा लो कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। माफीनामा अंग्रेजी में लिखूंगा ताकि कागजों में पढ़ा लिखा हूं।
अब बाहर जाकर क्या करोगे? पैसे इकट्ठे करूंगा, पैसों की मोटरसाइकिल लूंगा, वो सोनिया के भाई को लेकर दूंगा, सोनिया खुश हो जाएगी। मतलब तू नहीं सुधरा? वो जी हमारा राजीनामा हो गया। अच्छा, तेरी प्रमोशन हो रही है? वही समझे जी, कल मेरा निकाह है एडवांस में। क्या? तेरा निकाह? इतना मीठा ज्यादा है लड्डुओं में। ले जा, आ जाते हैं यहाँ दूसरों का मखौल उड़ाने। अफसर यहाँ कर ले फिर रहे और लो स्टाफ को अपनी शादियों की पड़ी हुई है। चलो जाओ, उठाओ इसे। सर जी, आज मैंने सुबह आपको ख्वाब में देखा है। तूने अपना ख्वाब बताया तो तुझे लग पता जाना है कि मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ और कब मलिक। आपकी प्रमोशन हो रही थी डायरेक्ट डीआईजी। सुना है सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं। अल्लाह ना करे, मेरा मतलब है अल्लाह करे आपकी प्रमोशन होती है और आपकी बदली ऐसे थाने में हो जाती है जहां सारा स्टाफ बंदर है, आपको बंदरों का डीआईजी लगाया जाता है। क्या? मैं बंदरों का डीआईजी? सर जी मुबारक हो सर जी, ये लड्डू खाएं। मैंने इसको ख्वाब नहीं सुनाया। प्रमोशन पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। प्रमोशन? हाँ वो बिल्कुल जी, एडवांस में लड्डू। तुम्हें इस बात पे बहुत खुशी हो रही है, एडवांस। हाँ जी, खुशी की बात है। मैं बंदरों का डीआईजी बन रहा हूँ, ये खुशी की बात है। हाँ जी, नहीं जी, ये लड्डू तो खा रहे हैं सर जी। तुझे पता लग ही जाना चाहिए मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ और कब मलिक। मुझे मखौल करते हो, वो भी एडवांस। कोई भी मेरे लड्डू नहीं खा रहा। खुद तो खा सकता हूँ। हेलो जान, याद है ना? हाँ जी याद है, कल मेरा निकाह है। ये याद है, ये याद नहीं कि मेरे घर वालों ने चचा से 10 लाख लिए थे। अगर वो कर्जा हमने वापस ना किया तो कल ही अपने बेटे से मेरी शादी कर देगा। हमें आज उसे 10 लाख देने हैं, फिर ही कल शादी कर सकेंगे। 10 लाख? ले 10। जान, मैं घर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे में बड़ी मस्तानी। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, मैं सब तो सोनिया। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती और मैंने इसे कोई फोन नहीं किया। इसे कह दे मुझे अपनी खामदी में ले ले, सफाई मेरे से अच्छी कोई नहीं करता। कुकिंग सीख लूंगा। इजी नहीं है ना मुझे, इजी तो कभी मैंने खुद अपने आप को नहीं लिया। हाँ बेबी, सच सच एसएचजी साहबा को बताओ कि असल चक्कर क्या है। वो जी बस नाराज हो गई है, मोटरसाइकिल लेके दूंगा, इसके भाई को मान जाएगी। हम दोनों को जाने दे। मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही मैंने इसे कोई कॉल की है। ये देखिए आपके सामने इसका फोन आया। जान, क्या मोटरसाइकिल लेके दे रहे हो मेरे भाई को? हाँ जान, पक्का है, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। देखा आपके सामने इसकी कॉल आई। ओए ढक्कन, ये तो ये खड़ी है, इसकी कॉल कैसे आ गई? एसएचजी साहबा, इसका मतलब ये है कि इस केस में कोई और लड़की भी है। 2 लड़कियां? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं 2 शादियां कर सकता हूँ। अब फोन आए तो उसे कहना कि पैसों का इंतजाम हो गया है और हमें बताना। आप मोटरसाइकिल लेके देंगी ना? मुबारक हो, हमारी शादी पक्की। कुछ अफाका हुआ? इंस्पेक्टर खान, सर। दूसरी लड़की को ट्रेस करो। ओके सर। मेरे घर एक बंदा गुस्सा है सहरा बांध के, कहता है मेरे साथ निकाह करो। तुम लोग हो ही ना शुक्रे, वो घर चलकर आया रिश्ता। कहता है मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। ये किसी और थाने का केस होगा। क्या मसला है इसका? वो जी कहती है कि कोई बड़ा अफसर घर आके कहता है कि निकाह कर लो मुझसे। मुझे तो हक महर का इश्यू लगता है। हम तो इसे जानते तक नहीं। है कहाँ वो?
आओ मेरे साथ अभी जान लेते हैं। पॉइंट ब्लैंक पे शूट करेगी, खुद को ही सलूट करेगी। कभी जेंटल है कभी मेंटल है, यूं मूड बदलती है सच्ची। सर जी जल्दी करें, मौलवी साहब की शिफ्ट पड़ रही है। मेरा मतलब है कहाँ है मेरी नीलम जान? पुलिस? हाँ जी, पुलिस में बड़ा अफसर हूँ मैं तो। जिस जगह डट जाऊँ फिर हिलता नहीं, जिस जगह भर्ती हुआ था वही डटा हूँ। जरा प्रमोशन नहीं हुई। प्रमोशन भी हो जाएगी, पहले जरा मुंह दिखाई के रस्म तो हो जाए। सर जी अकेले अकेले क्या हो रहा है? जी अकेला मैं इनकी तरफ इसलिए आया था, इनका खर्चा बचे। ये कहते हैं इसने मेरे चचा के लिए मेरे भाई को 10 लाख रुपए दिए और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। हाँ जी, ये रोज मेरे साथ टेलीफोन पे शादी की बातें करती है जी। कल ही इसके भाई ने 10 लाख लिए हैं मुझसे जी। मैंने आज तक इससे बात नहीं की, ये मेरा इकलौता भाई है। SHG साहबा, ये केस वो चांद से मिलता जुलता नहीं हो गया? केस भी करते हैं, पहले रस्में तो पूरी कर ले। जूता उतारो। जी ये क्या? जूता छुपाई की रस्म होना तो बाकी है ना। प्यार दी कहानी लोग किथे आके रुक गई, हासिया तो जुरू होई है जुआ ते मुक गई। ये ग्रुप है जी, 2 डिमोन्स्ट्रेशन SHG साहब को। मुझे माफी दे दें जी। ये सरगना है। मुझे माफी दे दें जी। ये दूसरी लड़की। तो ये जनाना आवाज में फोन करके खुद को कोई और लड़की बता के उस लड़की के नाम पे पैसे लूटता था जी, और उस लड़की को पता भी नहीं होता था जी। वाह भाई वाह। चांद और बूटे को बाहर बुलाओ। ये मेरा साला है जी, इसने 10 लाख मुझसे लिए थे, पूछ ले। ये मेरा भी साला है जी, मेरे से भी पैसे लेता था। खुर्शेद इश्तिहार छपवा दो, साला शिनाख्त परेड कल होगी। जो जो शिनाख्त करता जाता है इसके मुंह पे टिक मार लगाता जाए। ये साला, ये साला। आंखों से टकल जब शॉट लगे फिर बाट लगाए SHG के भाग चोटी हाथा लंगोटी लंगोटी। SHG hands up SHG all over SHG hands up मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव, वैसे में बड़ी मस्तानी। SHG hands up SHG